हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुलर पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 29 साइंस क्लास 8 इंग्लिश मीडियम। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वी नो दैट वी एंड आवर सिबलिंग्स गेट सम कैरेक्टर्स। देखिए, जो भी है हम हैं, हमारे संतानें हैं, सब में कुछ ना कुछ अपने मम्मी या पापा से कैरेक्टर्स गुण मिलते हैं ना। नोट डाउन किया होगा आप या आपके भाई बहन जो है, मम्मी पापा से शक्लें मिलती हैं, फीचर्स मिलते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है, बहुत कुछ मिलता है ना। तो व्हाई डज दिस हैपन, क्यों होता है ऐसा, क्यों हम लोग ऐसे मिलते हैं? टू अंडरस्टैंड दिस वी अंडरस्टैंड द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा। एक वर्ड आया है फर्टिलाइजेशन, क्या होता है ये एक प्रोसेस है जिसमें फीमेल एग, ये एग है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल का, उसमें ये एग क्रिएट होता है। स्पर्म मेल में होता है, ठीक है। और जब स्पर्म इसको फ्यूज करता है एग को, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन यानी मिल जाता है इसके साथ, फ्यूज करता है जो मेल गैमेट है यानी मेल स्पर्म, उसको गैमेट बोलते हैं, फ्रॉम फादर से होता है, और फीमेल मदर का होता है। तो जब ये फ्यूजन होता है तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, फिर नया जायगोट बनता है, जायगोट डेवलप होके एम्ब्रो से नया बच्चा बनता है, छोटा सा, ठीक है। और ये सभी लिविंग बीइंग में इसी तरह से प्रोसेस होता है, अगर वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है तो फर्टिलाइजेशन दो तरह के होता है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब होता है जब मदर की यानी फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो, यानी इन विच फ्यूजन ऑफ मेल, जो मेल स्पर्म है और फीमेल का जो ओम है यानी फीमेल का जो गैमेट्स है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर यानी फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। समझ गए? फीमेल की बॉडी के अंदर जब दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे ह्यूमन में है, काउ में है, हैन में, कैट, ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। और एक्सटर्नल क्या होता है? बाहरी, वो फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो सेक्स सेल्स हैं वो टेक प्लेस, वो बाहर मिलते हैं। इनका फ्यूजन जो है फीमेल बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड होता है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे फ्रॉग है, फिश, स्टार फिश है, टोड्स है, तो ये सब देखिए बाहर हो रहा है इनमें। अब ये मेल फिश है, ये क्या कर रहा है, वेट्स टू स्प्रेड स्पर्म ओवर एग। अब ये एग के ऊपर स्पर्म को फैलाएगा। ये फीमेल है जो एग दे रही है, अंडे दे रही है, इसके ऊपर ये स्पर्म आ जाएगा। तो इन सच केसेस फीमेल क्या करती है, बहुत सारे अंडे, हंड्रेड्स ऑफ एग्स को देती है। लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर, जो एग्स को वो जेली उनको होल्ड करके रखती है और प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एग्स, एग्स को प्रोटेक्शन मिलता है। एज द एग्स आर लेड, जैसे ही वो अंडे देती है फीमेल, तो मेल क्या करता है, उसके ऊपर स्पर्म का डिपॉजिट छिड़काव कर देता है। स्पर्म उसके ऊपर, सबके ऊपर स्पर्म आ जाते हैं, सबके ऊपर, ठीक है। ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर, सारे स्पर्म वाटर में रैंडमली तैर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल, उनकी क्योंकि पूंछ होती है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आ रहे हैं, इस तरह से तैर जाते हैं। स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद एग, जैसे ही अब ये कांटेक्ट में आ गए एग के, तो क्या होता है, जैसे उसके कांटेक्ट में आ गए तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है वाटर में, यानी बॉडी के तो बाहर हुआ ना, मछली के बॉडी में तो नहीं हुआ ना, इसकी बॉडी में तो नहीं हुआ, बॉडी के बाहर हुआ, तो इसी को बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये जनरली एक्वेटिक एनिमल्स यानी जो वाटर एनिमल होते हैं उनमें ये होता है। नेक्स्ट, हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी, सुना होगा कभी? जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी लेडी को, तो वो IVF कोई टेक्नोलॉजी के द्वारा, है ना, बेबीज को प्रेग्नेंट हो सकती है, कई बार प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, तो टेस्ट ट्यूब बेबी वही है। ये केस आपने कभी किसी का सुना हो। इन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड, कई बार क्या होता है, कुछ औरतों में ओविडक्ट्स यानी फैलोपियन ट्यूब जो है ब्लॉक हो जाती है, रास्ता बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से जो स्पर्म है उसकी एंट्री बंद हो जाती है एग तक। अब एग तक स्पर्म नहीं पहुंचा, ठीक है, तो सच वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज। अब ऐसी औरतों के बच्चे नहीं हो पाते हैं, क्यों? क्योंकि स्पर्म जो है एग के कांटेक्ट में नहीं आ पाया, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और
ड्यू टू ब्लॉकिंग, अब इस ब्लॉकिंग की वजह से दे कैन नॉट रीच एग, एग तक नहीं पहुंचा वो स्पर्म। इन सच सिचुएशन डॉक्टर्स कलेक्ट करते हैं फ्लैशली रिलीज, इनके एग्स को डॉक्टर क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और स्पर्म भी ले लेते हैं, स्पर्म भी ले लिया, एग भी ले लिया और उनको एक साथ रख देते हैं कुछ घंटों के लिए। आईवीपी यानी इंट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर ये एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो रहा है फीमेल बॉडी के बाहर। इन केस फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जायगोट बन जाएगा, इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक, एक वीक में जायगोट डेवलप हो जाएगा एंड देन इट इज प्लेस्ड इन मदर्स यूटेरस, फिर उसको मम्मा के मदर के यूटेरस में डाल दिया जाता है। ठीक है, लेडी जिसको प्रेग्नेंट होना है। यू विल नो मोर अबाउट दिस इज इन हायर क्लासेस। ठीक है, अगर हायर क्लासेस में आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा भी होता है आपको। तो कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस इन मदर यूटेरस, मदर के यूटेरस में कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है और बेबी बॉर्न हो जाता है जैसे दूसरे बच्चे होते हैं। बेबी बॉर्न विद टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, और जो इस टेक्नोलॉजी से बेबी पैदा होते हैं उनको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं बस। ठीक है, मिसकंसेप्शन क्या है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज आर नॉट ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब्स, कि वो टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये मिसकंसेप्शन बनाई गई है। तो चलिए आगे क्वेश्चन के आंसर करते हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड इन विच पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव डज दिस प्रोसेस अकर। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो इट इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है जिसमें फ्यूजन होता है मेल गैमेट का फादर के और मदर के फीमेल गैमेट का आपस में मिलन, मिक्सचर होता है। फर्टिलाइजेशन अकर इन फेलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट पढ़ा था हमने, एक ट्यूब होती है वहां पे होता है। हमने पिछली बार ले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना उसको आप देखिएगा ध्यान से, उसमें हमने करा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल टेक प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। जब बॉडी के अंदर होगा फ्यूजन तो इंटरनल है, जैसे कि ह्यूमन, कैट, डॉग, और अगर बॉडी के बाहर होगा तो एक्सटर्नल है, जैसे कि फ्रॉग फिश, स्टारफिश, टोड्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, एग और स्पर्म का फ्यूजन क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन काउ एंड ह्यूमन डैश फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल की एक्सटर्नल। ह्यूमन में और काउ में तो इंटरनल होता है जी। ठीक है, बॉडी के अंदर होता है मदर की। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस इन कौन से एनिमल्स में होता है, हमने पढ़ा था एक्वेटिक एनिमल्स, ये देखिए, यानी वाटर एनिमल्स में कह सकते हैं, एक्वेटिक पानी के जीवों में ये जनरली होता है। ना फुल फॉर्म IVF की फुल फॉर्म करनी है, तो IVF की हमने पढ़ी थी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप लोग लिखेंगे, IVF टेक्नोलॉजी का नाम है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 यहाँ है और 3 के फिल इन द ब्लैंक्स ये हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा IVF की फुल फॉर्म क्या है। आई थिंक आप लोग जरूर बता पाएंगे। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।